मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग छठवें अध्याय में आश्रव तत्व नाम का अधिकार समझ रहे थे। उसमें 14वें नंबर का सूत्र समझ रहे थे कि कैसे कषायों के उदय से जीव के तीव्र परिणाम होते हैं और उससे चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। कल अपन ने जुगुप्सा के बारे में जाना था कि धर्मात्माओं के प्रति गिलानी करने से भी जुगुप्सा नाम का आश्रव होता है। आज अपन को देखना है कि जो 3 वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। देखिए, एक होता है वेद और दूसरा होता है लिंग। लिंग जो है वो बाह्य चिन्ह है, बाह्य स्त्री द्रव्य से स्त्री, द्रव्य से पुरुष, द्रव्य से नपुंसक। वेद जो है वो आत्मा के परिणाम हैं, जीव के अपने मोह रूप परिणाम हैं। स्त्री, पुरुष और नपुंसक, इन वेदों को जिससे वेदन किया जाए, स्त्रीत्व का वेदन किया जाए, पुरुषत्व का वेदन किया जाए या नपुंसकत्व का वेदन जो किया जाता है, वो वेदन भाव जो है वो आत्मा के अपने विकारी परिणाम हैं। लेकिन जो स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है, द्रव्य से, वो जो है पुद्गल की पर्याय है। पौद्गलिक शरीर है, जड़ शरीर है, आहार वर्गणाओं से निर्मित ऐसा नो कर्म नाम का पौद्गलिक शरीर कहलाता है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की बातें हो गई। पुद्गल की तरफ से संरचना एक वो द्रव्य रचना हो गई, और जीव की तरफ से जो भाव हैं वो द्रव्य भाव वेद हो गया। तो द्रव्य और भाव। अब इसमें अपन जब बात करते हैं 2 प्रकार के वेद की, द्रव्य वेद और भाव वेद, तो द्रव्य वेद में क्या लगाते हैं, ये बाह्य संरचना, और भाव में क्या लगाते हैं, जीव के अपने परिणाम। ठीक है ना। कहीं कहीं पर ध्यान रखना, वेद के स्थान पर कहीं लिंग उपयोग किया है और कहीं कहीं लिंग के स्थान पर वेद भी उपयोग किया है। जैसा जहाँ प्रसंग हो उस प्रसंग के अनुसार ही हमें अर्थ लगा लेना, इस बात को समझना। अपन पहले 14 नंबर के सूत्र को देखते हैं और सूत्र देखने के बाद जो 3 प्रकार के जो वेद हैं उनको आज यहाँ पर अपन समझते हैं। 6वें अध्याय का सूत्र नंबर 14 है, कषायोदयात् तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य। कषाय के उदयात उदय से तीव्र परिणाम होते हैं। किसके होते हैं, जीव के। जीव के जो तीव्र परिणाम होते हैं उससे चारित्र मोहस्य, चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव हुआ करता है। इसमें अपन ने कषाय में 16 कषायों के बारे में जाना था। 9 कषायों में हास, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा के बारे में जाना था। आज जो 3 प्रकार के वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, उनका आश्रव किन कारणों से होता है उनके बारे में जानते हैं। स्त्री वेद के आश्रव के कारण यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले एक बार अपन उसको पढ़ लेते हैं। क्या क्या लिखा है। असत्य बोलने की आदत जिसको है, पहली बात। दूसरी, दूसरों के छिद्र ढूंढना, मतलब दोष ढूंढना, कमजोरी ढूंढना, दूसरी बात। तीसरा, ईर्ष्या का परिणाम होना। चौथा, झूठ बोलने में तत्पर रहना। 5वां, अति मायाचार या राग भाव करना। 6वां, पर स्त्री सेवन और उससे राग का भाव। ऐसे 6 कारण बताए हैं। वैसे बहुत सारे और भी कारण हैं जिन्हें हमें अन्य शास्त्रों से पढ़ लेना चाहिए, पर आपको कम शब्दों में ज़्यादा ज्ञान हो, इस उद्देश्य से यहाँ पर मात्र इतने 6 कारण बताए हैं। क्या क्या लिखे हैं। पहला, असत्य बोलने की आदत। जिसको इस प्रकार की आदत है वो नियम से मायाचारी करेगा, क्योंकि उसको झूठ बोलना है या असत्य बोलना है। तो असत्य बोलने के लिए जो सही है वो तो अंदर छिपा के रखेगा, और जो सही नहीं है उससे वो बाहर उजागर करेगा। जैसे मान लो कि पत्नी ने फ़ोन लगा दिया पति को, कहाँ हो, अब क्या करें। सत्य बोलना नहीं है और झूठ बोल करके बताना है, तो उसके अंदर अब एक मायाचारी आएगी, एक जाल बनेगा। एक ऐसा जाल बनेगा कि पत्नी को भी पता न चले, लोगों को पता न चले और अपना काम भी हो जाए। तो इस प्रकार से वो असत्य बोलने की जो आदत आ जाती है व्यक्ति को, उसमें आती है मायाचारी। और ऐसे मायाचारी के परिणाम से किसका आश्रय होता है। स्त्री वेद, जो स्त्री वेद का
आश्रव का कारण बनता है, ठीक है ना। उसमें स्त्रीत्वपना आता है, क्योंकि स्त्रियां क्या होती हैं, स्वभाव से मायाचारी। ध्यान रखना, वेद चेंज हो सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। व्यक्ति पुरुष द्रव्य से पुरुष हो और अंतरंग से स्त्री वेद उसका उदय आ सकता है। पुरुष द्रव्य से पुरुष हो और नपुंसक वेद उसका उदय में आ सकता है। द्रव्य से स्त्री हो और पुरुष वेद भी उसका उदय में आ सकता है, नपुंसक वेद भी उदय में आ सकता है। इसलिए वेद जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। सिर्फ नारकी और देवों में ध्यान रखना, जैसा द्रव्य वेद है वैसा ही भाव वेद है, लेकिन मनुष्य तिरंचों में ऐसा नहीं है। द्रव्य वेद कुछ और हो सकता है और भाव वेद उसका कुछ और भी हो सकता है, संगी पंचेंद्रिय जीवों का। तो अब क्या दे रख रहे हैं, असत्य बोलने की जो आदत व्यक्ति के अंदर रहती है, उससे नियम से उसके अंदर मायाचारी रहती है। और ध्यान रखना, यदि ऐसे समय में आयु कर्म का बंध बना तो जरूर ही स्त्री पर्याय में जाना पड़ेगा। स्त्री पर्याय मतलब चाहे वो मनुष्य की स्त्री, चाहे देव की स्त्री, चाहे नपुंसक, चाहे त्रिंच पर्याय की स्त्री, किसी भी स्त्री पर्याय में अधिकांशतः मायाचार्य यदि करने से त्रिंच गति की पर्याय को भी प्राप्त हो जाते हैं। और स्त्री ही बने जरूरी नहीं है, त्रियंच पर्याय को भी प्राप्त हो सकते हैं। उसमें भी जाकर के वह सम्मूर्छन बन जाए, नपुंसक बन जाए, या पुरुष वेदी बन जाए, या स्त्री वेदी बन जाए। इस प्रकार का भी ध्यान में रखना। त्रियंच पर्याय क्यों बोली है कि मायाचारी करने वाले त्रियंच पर्याय में क्यों जाते हैं। आप देखना, मायाचारी करने जो त्रियंच पर्याय है वो टेढ़ी पर्याय है, सब कुछ टेढ़ा होता है। कहीं चेहरा टेढ़ा होता है, कहीं गर्दन टेढ़ी होती है, कहीं सिर टेढ़ा होता है, कहीं कमर टेढ़ी होती है। ये टेढ़ी जो टेढ़े परिणाम वाले हैं, जिनका टेढ़ी चाल है, जिनका टेढ़ा स्वभाव है, ऐसे लोग मायाचारी करने वालों को पर्याय भी कैसी मिलती है, टेढ़ी मिलती है। आप देखिए, गाय उसका चेहरा लंबा सा, भैंस का लंबा सा, हाथी का देखो सूंड सा लटका हुआ, ऐसे कोई भी जीव देखो उसमें बेढंग मिलेंगे, बेढंग के रहेंगे। ये सब क्या परिणाम है, ये आपको द्रव्य से बताया जा रहा है कि देखो भैया, ये पर्याय जो है मायाचारी करने से जीव सबसे ज़्यादा मायाचारी परिणाम करता है, क्योंकि वो असत्य ज़्यादा बोलता है। और जब जब भी असत्य बोलेगा, कहाँ से आ रहे, कुछ नहीं यहाँ से आ रहे, बस असत्य हो गया, ठीक है ना। कहाँ जा रहे, कब आओगे, बस अभी आता हूँ 2 मिनट में, कभी नहीं आता, वो कभी नहीं आ पाता, लेकिन वो झूठ बोल जाता है। और वो फिर उससे पूछो क्यों नहीं आए, तो 100 बहाने लगाएगा, 100 बातें करेगा, नहीं ऐसा हो गया, वैसा हो गया। 100% में से व्यक्ति 95% जो है वो झूठ ही झूठ बोलता है, असत्य ही असत्य बोलता है। इससे लगता है कि मायाचारी सबसे ज़्यादा उसको होती है, इसलिए उसका जो वेद है वह वेद कौन सा होगा, स्त्री वेद कर्म का उसका आश्रय होगा। ये पहला कारण ध्यान रखना। हमें पढ़ना ही नहीं है, उसके सत्य तक भी हमको जानना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों बोला। असत्य बोलने की आदत वाले को वेद आश्रय बोला तो क्यों बोला, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मायाचारी का परिणाम है। दूसरे की छिद्र ढूंढना, दूसरे की कमजोरी ढूंढना, जैसे क्या बोलते कि दरवाज़ा लगा, उसको छेद से देखते हैं ना, ढाक करके अंदर क्या हो रहा, क्या चल रहा, क्या कर रहा है, ये सब करते हैं। तो इस प्रकार से किसी की कमजोरी में लगे रहना। अब ये इसकी कमजोरी देखो, इसके अंदर कोई कमी देखो, कोई दोष मिलना चाहिए। अच्छाइयाँ हैं वो ग्रहण नहीं करना है, लेकिन जो बुराइयाँ हैं उसको बुराई ढूंढने में ही अच्छा लगता है। महाराज जी का 1 घंटा प्रवचन सुना, उसको प्रवचन में सुनने में मज़ा नहीं आया, पर महाराज ने क्या गलत बोला, क्या चीज़ सही नहीं बोली, उसको पकड़ करके लोगों को एक्सप्लेन करना। यहाँ पर कार्यक्रम प्रोग्राम हुआ धार्मिक, उसको उससे मतलब नहीं था, इसमें कमेटी की कमी निकालना कि इस कमेटी जो आई हुई है इसने कौन सा गलत काम किया, और जाकर के हम हंगामा करें और बताएं लोगों की देखो ये ऐसे हैं। ऐसे तो होता है, एक नेता दूसरे नेता की कमी ही तो देखता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कमी देखता है, पति पत्नी की, पति पत्नी की, सास बहू की, बहू सास की, बस इसी में ही स्त्री वेद कर्म का क्या होता रहता है, आश्रय। क्योंकि ये सब करने में भी मायाचारी करना ही पड़ेगी, मायाचारी करना पड़ेगी आपको। तिल का पहाड़ बना के प्रस्तुत करना पड़ेगा ना। किसी की एक कमी निकालते हो तो क्या बिल्कुल डायरेक्ट वैसे ही बता देते हो, नहीं, उसमें मिर्च मसाला ये वो डाल करके उसको तिल का पहाड़ बना करके फिर लोगों को ऐसा प्रस्तुत करेंगे कि वो व्यक्ति ही समझ लो उसका अस्तित्व ही नहीं बचा जैसे,
ऐसा मायाचारी परिणाम, इससे भी स्त्री वेद कर्म के आश्रय का कारण होता है। और तीसरा परिणाम दिया है ईर्षा का परिणाम। ईर्षा का परिणाम में क्या होता है, व्यक्ति रहता तो सामने ही है उसके, लेकिन अंदर से ईर्षा रहती है, बाहर से बोल नहीं पाता, बाहर से कुछ कह नहीं पाता। आपसे मिलेंगे भाई साहब जय जिनेंद्र, और अंदर से आने दो, मौका बताऊंगा तुम्हें, मेरा समय भी आने दो, कभी हमारा भी समय भी आएगा। तो इस प्रकार से अंदर क्या है, ईर्षा चल रही है। सामने से महाराज महाराज, अंदर से नाराज नाराज, ऐसे परिणाम, ये सब क्या है, ये सब मायाचारी के परिणाम हैं। तो ईर्षा किससे होती है आपको पता है? ईर्षा कभी भी छोटे व्यक्तियों से ईर्षा नहीं होती है, सामान्य गुण वालों से या उससे अधिक गुण वालों से क्या होती है, ईर्षा होती है। और तो मैं तो कहता हूँ सामान्य गुण वालों से बहुत कम होती है, ठीक है ना। उससे अधिक गुण होंगे किसी में तो उससे ईर्षा होगी। यदि आपको किसी व्यक्ति से ईर्षा हो रही है तो समझ लेना उसमें आपसे कोई ना कोई एक दो गुण ज़्यादा ही हैं, इसलिए आपको ईर्षा हो रही है। देवरानी को जेठानी से या जेठानी को देवरानी से ईर्षा हो रही है तो इसका मतलब है कि देवरानी को से जेठानी से हो रही है तो जेठानी में कोई ना कोई एक ऐसा हुनर है, एक ऐसी कला है जो सारे परिवार को अपने तरफ खींच के रखती है, तो उसकी उस कला से उसको क्या है, ईर्षा का भाव है। अथवा देवरानी में वो कला है कि सासू माँ आदि उसके बस में हैं, उसकी बात सुनते हैं, तो जेठानी को देवरानी से जो ईर्षा है वो उस कला से उसको ईर्षा है, क्योंकि वो कला उसके पास नहीं है, वो निपुणता उसके पास नहीं है, वो उसकी वाक्पटुता या उसकी होशियारी चतुराई वो उसके पास नहीं है, इसलिए उसको क्या है, वो ईर्षा उसके अंदर भरा हुआ है। तो हमेशा ईर्षा जब भी होती है अपने से किसी न किसी के पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा कोई गुण होता है, उसके कारण से क्या होती है, ईर्षा। और उस ईर्षा का जो परिणाम है वो अंदर तो बाहर से तो कुछ नहीं कह पाता, मजबूरी ये है। ईर्षा करने वाला व्यक्ति जो है मुख से उसके सामने कभी भी कुछ नहीं कह पाता है, और नहीं कह जाने के कारण ही सामने तो वो विनय करता रहता है, सामने हाथ पैर जोड़ता रहता है, लोगों को ऐसा दिखाता है कि जैसे आपस में इतना मिठास है, इतना प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से मायाचारी। उस मायाचारी के कारण आचार्य ने कहा है कि ईर्षा का परिणाम करने वाला जो व्यक्ति है उसको भी स्त्री वेद कर्म के आश्रय का कारण बनता है, ठीक है। अति मायाचार और राग भाव करना, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा आप इसमें समझ लीजिए कि अति मायाचारी करना। अति मायाचारी का मतलब क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो आपका ही हो, मतलब कि वो आपका, समझ लो कि कहते हैं ना कि दो शरीर हैं पर दिल एक है, तो इस प्रकार की घनिष्ठता वाला व्यक्ति दिखेगा, लेकिन उसके अंदर इतनी बारीक मायाचारी रहेगी जैसे आप भी नहीं जान पाएंगे, और वो अंदर से वो धोखा देने वाला व्यक्ति ही होता है। तो अति मायाचारी करने वालों की भी ऐसे प्रकार से स्त्री वेद कर्म के आश्रय का कारण बनता है। राग भाव करना, किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु से जो राग करता है तो राग के कारण भी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो किसी से कुछ कह नहीं पाता है, उसकी कमी को, उसकी बुराई को किसी के सामने वो प्रस्तुत नहीं कर पाता है। मान लो किसी से आपको बहुत राग है लेकिन उसमें कमी भी है, अब उसकी कमी आप सुधार सकते हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति भी सुधार सकता है, लेकिन जब सामने बात चलेगी तो आप उसकी कमी को ढांक दोगे, नहीं 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 बहुत अच्छा बढ़िया बढ़िया आदमी, क्यों, क्योंकि आप उसकी बुराई नहीं सुन पा रहे, क्योंकि आपको उससे बहुत ज़्यादा राग है। तो राग भाव भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर मायाचारी ले ही आता है, जिससे ऐसा आश्रय होता है। फिर दिया है लास्टवा 6वें नंबर में, पर स्त्री सेवन। दूसरों की जो स्त्रियां हैं उनके प्रति जो सेवन का भाव है, वैसे ये अब्रह्म है, ये कुशील है, ये गलत है, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और यदि हम करते हैं तो ये कुशील भाव है, ब्रह्मचर्य का दोष है, ब्रह्मचर्याणु व्रत का दोष है, सदगृहस्थ का दोष है, बहुत बड़ा पाप कहलाता है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति नियम से मायाचारी करेगा ही करेगा, क्योंकि किसी को बता तो पाएगा नहीं, वो किसी को बोल पाएगा नहीं, किसी को कह नहीं पाएगा, और अंदर ही अंदर उसके मायाचारी के परिणाम चलते रहेंगे।
किसी को पता न चल जाए, किसी को कुछ हो ना जाए, समझ में ना जाए, मेरा घर न टूट जाए, मेरा परिवार न टूट जाए, बच्चों को पता न, इस प्रकार की मायाचारी उसके अंदर होती रहेगी। महापाप होता है, स्त्री वेद कर्म के आश्रय का कारण भी होता है, उसमें राग भाव प्रकट होता है, इसलिए वो महापाप है। इस प्रकार से स्त्री वेद के अपने आश्रय के कारण देखे। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, जैसे अभी हमने आपसे जाना कि स्त्री वेद के बहुत सारे कारण होते हैं, किसी से असत्य बोलना, किसी से द्वेष रखना, किसी से ईर्ष्या भाव रखना, पर स्त्री सेवन करना, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर हम किसी की भलाई के लिए हमें मायाचारी करना पड़े या हमें उससे असत्य बोलना पड़े, तब भी हमें स्त्री वेद का आश्रय होता है क्या? यदि हम अच्छे काम करने के लिए हमें झूठ बोलना पड़े या मायाचारी करना पड़े, तो आचार्यों ने शास्त्रों में कई स्थानों पर बोला है, क्योंकि आपके भाव जो हैं वो उज्ज्वल हैं, पावन हैं, क्योंकि वहाँ पर भाव आपके अहितकारी नहीं हैं, हितकारी हैं, और हितकारी में गुस्सा करने को भी अच्छा बोला है। गुरु भी शिष्य से गुस्सा करता है, क्रोध करता है समय के लिए आदि अनेक कार्य करने के लिए, तो उसका वो क्रोध नहीं कहलाता है, उसके लिए वहाँ भी कर्म निजरा का कारण ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ अहित की भावना से क्रोध नहीं किया। ऐसे अहित की भावना से मायाचारी नहीं करना, अहित की भावना से मान नहीं करना, अहित की भावना से कषाय नहीं करने वाले जो व्यक्ति के किसी प्रकार के ऐसे गलत आश्रय आदि नहीं होते हैं, शुभ आश्रय ही होते हैं। तो इस प्रकार से आपने किसी के बच्चों को सुधारने के लिए या किसी को धर्म मार्ग में लगाने के लिए किसी प्रकार से आपने थोड़ी सी मायाचारी करके दिखाई, तो वो मायाचारी जो है वो आपके स्त्री वेद के आश्रय कारण नहीं और संसार वर्तक मायाचारी के कारण, इस त्रिंश पर्याय के कारण नहीं, अपितु वो आपकी शुभ ही है और धर्म का कारण माना जाएगा। तो इस प्रकार से स्त्री वेद के कारण और भी अपने यहाँ पर देखते हैं। पार्श पुराण में अनेक प्रकार के और भी कारण बताए हैं, जिसे हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। जो पुरुष इस भाव में मायाचारी करते हैं वो भी अगले भाव में द्रव्य से स्त्री भी बन सकते हैं, या उनके स्त्री वेद नाम कर्म का उदय में आता है। किस किस प्रकार से वो इस भाव में मायाचारी करते हैं? तीव्र राग से युक्त होते हैं, जो तीव्र राग से बहुत युक्त होते हैं, अधिक कामी होते हैं, जिसके अंदर काम की भाव जो है बहुत ज़्यादा भरी होती है, ऐसे पुरुष धूर्त होते हैं, छल कपटी होते हैं, और जो मैथुन आदि की क्रिया से असंतुष्ट होते हैं, मन में शोक आदि करते हैं, सदा शोक में रहते हैं, पर स्त्री की सदा इच्छा करते हैं, पर स्त्री का अवलोकन करते हैं, मनोहरांग अंगों को देखने का मन करते हैं, अत्यंत मोही होते हैं, स्त्रियों से बात करने की इच्छा करते हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं और स्त्री विकथा आदि करने में लगे रहते हैं। ऐसे जीव जो हैं परम भाव में स्त्री वेद के उदय से स्त्री होते हैं, अर्थात इन कर्मों में स्त्री वेद का बंध होता है। हमें इन सब चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए। हमारे यहाँ कितनी सुंदर पद्धति है, जो विवाह है, विवाह को मंगल माना है। जैन धर्म में भगवान आदिनाथ ने विवाह को मंगल माना है। क्यों? क्योंकि विवाह एक नियंत्रण है, विवाह संसार का नियंत्रण करता है, एक सीमा तय करता है, वह भी मोक्ष मार्गी हो सकता है विवाह करके, ऐसा भगवान आदिनाथ और हमारे तीर्थंकरों ने कहा है। क्योंकि विवाह के बाद उसके पास एक नियम हो जाता है, स्वादार संतोष व्रत। स्वादार संतोष व्रत का मतलब होता है ब्रह्मचर्याणु व्रत, और ब्रह्मचर्याणु व्रत का मतलब होता है अब अपनी स्त्री अपने पुरुष में और पुरुष अपनी स्त्री में संतुष्ट होकर के संसार में जीवन यापन करे, एक दूसरे को धर्म मार्ग में लगाए, धर्म में रहें और दान पुण्य आदि के कार्य करते रहें, जिनसे तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता रहेगा और तुम दोनों जो है परंपरा से मोक्ष को भी प्राप्त होगी। इतनी सुंदर सरल और सही विधि हमारे जैन शासन में बताया है। इसलिए जो इन व्रतों को ध्यान में नहीं रखता है वही व्यक्ति जो है बार बार स्त्री पर्याय में, त्रिंश पर्याय में जन्म लेते हैं और जन्म मरण करके ही दुखों को भोगते रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हरिवंश पुराण में भी स्त्री वेद कर्म के आश्रय का कारण बताया है। दूसरों को धोखे देने में अत्यधिक जो तत्पर रहता है,
क्योंकि धोखा देने वाला हमेशा छल करेगा, कपट करेगा। उसकी बोली में भी कपट है, उसके आचरण में भी कपट है, उसके कार्य में भी कपट है। तो वो धोखा देने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी स्त्री भेद का आश्रव का कारण उसके जीवन में होता है। देखिए, जिन जिन व्यक्तियों ने धोखे दिए हैं उनके साथ धोखा हुआ है, ये ध्यान रखना। धोखा हम किसी को नहीं देते हैं, धोखा तो हम अपने आप को ही देते हैं। एक व्यक्ति ने सफ़र करना था और ट्रेन में बहुत भीड़ थी। उसने नकली सांप निकाला और कहा सांप 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 सांप। सारा जो वो बोगी थी खाली हो गई और वो आराम से सो गया। सुबह बोले भाई कहाँ पहुँचे? बोले कहीं नहीं पहुँचे, वहीं पर हैं, क्योंकि बोगी में सांप आ गया था। क्या हुआ? तुमने किसी को धोखा नहीं दिया, तुम्हारे साथ ही धोखा होता है। हम किसी को गड्ढा नहीं खोदते हैं, उस गड्ढे में हम स्वयं नीचे चले जाते हैं। हमारा जो अपना रास्ता है वो दुर्गति का कारण हम स्वयं हो जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से दूसरों को धोखा देने में जो अत्यधिक तत्पर रहते हैं वो व्यक्ति स्त्री वेद के आश्रय का कारण होता है। असत्य बोलना, राग की अधिकता होना, स्त्री कथा आदि करना, ये सभी की सभी जो हैं हमें स्त्री वेद आश्रय के कारण में निमित्त बनते हैं। इसलिए जितने भी कारण यहाँ पर आचार्य भगवान ने बड़ी दया और बड़ी करुणा से हमें बताए हैं, उनसे बचाने के लिए हमें ये सब नहीं करना है, क्योंकि हमारे अंदर स्त्री वेद नहीं, हमें तो मोक्ष चाहिए। ना स्त्री वेद चाहिए, ना पुरुष वेद चाहिए, ना नपुंसक वेद चाहिए। कोई किसी प्रकार का हमें आश्रय नहीं चाहिए। हम अपनी शुद्ध आत्मा को जान सके, हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है। नमोस्तु चर्चरी, अभी आपने स्त्री वेदाश्रय के बारे में बताया तो मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जैसे कि व्यापार में झूठ तो बोलना ही पड़ता है और मायाचारी करनी ही पड़ती है, तो क्या इसमें भी स्त्री वेद आश्रय होगा क्या? पहली बात तो ये गलत है कि मिथ्या भाषण और छल के बिना व्यापार नहीं हो सकता है। बिल्कुल नियम से होता है। जो न्याय नीति से जीते हैं, अपने नियम के कट्टर होते हैं, वो व्यक्ति मिथ्या भाषण और छल के बिना भी व्यापार कर सकते हैं। लेकिन जो मिथ्या भाषण और छल करके व्यापार करते हैं, नियम से उनको मायाचारी का आश्रय होता ही होता है। नमोस्तु आचार्य श्री, एक जिज्ञासा मन में ये आई है कि सारे जो ये भेद होते हैं स्त्री भेद के क्यों होते हैं? ईर्ष्या, मायाचारी, असत्य, घृणा, ये सब स्त्री भेद के क्यों होते हैं? जबकि पुरुष वर्ग भी सेम ही करते हैं, वो भी उतने ही मायाचारी होते हैं, वो भी उतना ही असत्य बोलते हैं। तो ये सब वेद स्त्री वेद के ही क्यों आते हैं? देखिए, मिथ्या भाषण, छल कपट, ईर्षा, मायाचारी चाहे स्त्री करे और चाहे पुरुष करे, दोनों को ही स्त्री वेद के आश्रय का कारण हैं। एक की बात नहीं कर रहे हैं। स्त्री के भी वही कारण होंगे और वही कारण पुरुष के भी हैं। कारण में कोई अंतर नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पर्याय में अपनी अपनी पर्याय की कोई कोई कसाई की मुख्यता होती है। जैसे स्त्री के अंदर मायाचारी की मुख्यता होती है, तो वैसे मनुष्य में मान की बहुत मुख्यता होती है। उसकी मान अधिकता है, बहुलता है, लेकिन अन्य कसाय मायाचारी नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसी स्त्री में मायाचारी की बहुलता है लेकिन अन्य कसाय नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने अपने जो कर्म बांधे हैं उस कर्म के अकॉर्डिंग अपनी अपनी पर्याय में अलग अलग चीज़ की क्या होती है, भूमिका होती है। जैसे मान लो देव है, अब देव के सामने यदि यहाँ पर 56 प्रकार का भोजन रख दें तो उसको खाने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन मनुष्य के सामने रखो तो क्या होगा, खाने की इच्छा होगी। गधे के सामने यदि तम्बाकू रखा जाए और घास रखा जाए तो क्या खाने की इच्छा होगी, तम्बाकू नहीं खाएगा। वो जानता है ये मनुष्य का खाने का है, मेरा खाने का नहीं है, तो वो घास खाएगा। ये क्या है, अपने अपने पर्याय में उस रूप प्रगति पाई जाती है जीव की। इसी प्रकार आप इसमें भी लगाना कि स्त्री में मायाचार की बहुलता है लेकिन अन्य कषाय भी हैं, पुरुषों में मान की बहुलता है और अन्य कषाय भी हैं। लेकिन जो यहाँ पे कारण बताए हैं, चाहे वो स्त्री करे, चाहे पुरुष करे, चाहे नपुंसक करे, उसको इस स्त्री वेद के आश्रय का कारण होगा ही होगा यदि वो छल कपट, मिथ्या, असत्य और ईर्षा जलन करता है। तो इस प्रकार से अपने इस सूत्र के माध्यम से आज देखा कि स्त्री वेद जो है उसके आश्रय के क्या क्या कारण हैं और हमें कैसे कैसे बचना है, इसके बारे में भी जाना है। आज का स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं। हम सब लोग जनवाणी स्तुति करेंगे। आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंकाएं हों तो आप पूछ सकते हैं। आगम धारा शंका समाधान इस कार्यक्रम के प्रोग्राम बाद चलता है, उसमें आपका समाधान दिया जाएगा। आइए जनवाणी स्तुति करते हैं।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। हमारे बीच तत्वार्थ सूत्र जी की द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जो कि आप सभी लोग मंगवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पुस्तक मंगवा लें। और तीसरे अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है, आप सभी लोग उसमें भी सहयोग करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।